तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की 10-10 लाख रुपए के जमानतें मुचल के जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने वरना जमानत मनसूख हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में हर समात पर हाजिर होगा। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। जमानत देने की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया है? चालान में रसीद बुश्रा बीबी की है या बानी पीटीआई की? अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, चालान में रसीद पर बुश्रा बीबी का नाम है। क्या आपने गवाहों के बयान पढ़े हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। गवाहों के बयान खुद पढ़े हैं। बल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। तोहफे की कम कीमत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। तफ्तीशी अफसर का जवाब, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा, वो जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस जाली हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत मंजूर की गई है। तोशाखाना 2 ऐसा केस है जिसके पल्ले कुछ नहीं। हमें उम्मीद थी तोशाखाना 2 केस में इंसाफ मिलेगा। 24 नवंबर का एहतजाज जोरों शोर से होगा। पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये जंग बानी पीटीआई नहीं, आईन और कानून की है। बुश्रा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं। बुश्रा बीबी बानी का पैगाम पहुंचा रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर सेटल करें। ये मामला आपके घर का है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। ये घर का फसाद जहाद बना दिया। नंद ने एहतजाज करना है तो वो पंजाब में कर लें, लाहौर में कर लें, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भाभी ने एहतजाज करना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसकी 24 को बिडिंग होनी है। नंद जीतेगी या भावज जीतेगी? नंद और भावज की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक और पंजाब से लड़ा रहे हैं। आपस की लड़ाई घर में हल कर लो। मुल्क और आवाम का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? नंद कहती है बानी ने अल्टीमेटम दे दिया। भावज कहती है वफाक और पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है? ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, ये एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशतगर्दी और बगावत है। जमान पार पर बनी गाला के फसाद को जहाद बना दिया। क्या जहाद कम होती महंगाई के खिलाफ है? क्या जहाद ठीक होती खारिजा पॉलिसी के खिलाफ है? क्या जहाद बढ़ती तरसीलात ज़र या कम होती शरह सूद के खिलाफ है? तकलीफ 2014 में भी मुल्क की तरक्की थी, आज भी मुल्क की तरक्की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की डी चौक में एहतजाज की फाइनल कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की मंजूरी दे दी। शरपसंद अनासर से निपटने के लिए FC और रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। रेंजर्स और FC विफाकी पुलिस की अमन अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की शहर में अमन अमान के हवाले से वॉक डी चौक से शुरू होकर चाइना चौक पर इख्तिताम पजीर। सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड की शिरकत। पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs, 10 DPOs इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। DPOs 500 एहलकारों के हमराह तलब। 4000 रेंजर्स, 5000 FC के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तमाम नफरी एंटी रॉयट्स किट्स के हमराह ड्यूटी देगी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। अली अमीन गंडापुर की 2 दिन में बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात।
24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से रवाना। अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई से जेल में तवील मुलाकात की थी। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से कबल मुज़ाकरात की इजाजत ली थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में शिरकत। आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। नुमाइश में 224 मुल्की 333 बैनुल अक़वामी समेत कुल 557 नुमाइश कुरिंदगान शरीक। 36 मुल्कों के नुमाइश कुरिंदगान ने स्टॉल्स लगाए। 17 मुल्क पहली बार शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में 53 मुल्कों के 300 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। गैर मुल्की मंदूबीन का नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवान वतन पर कुर्बान। बनू के इलाके माली खैल में कारचियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला। 12 जवान जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारची जहानू वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से 12 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और FC के 2 एहलकार शामिल। धमाके से दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी हुकाम और फौजी जवानों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक किया जाएगा। पाक फौज कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरआज़म। दिफाए वतन में हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़म का यादा। सदर जरदारी का कहना है कि पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खिराजे अकीदत। कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि दहशतगर्द तरक्की की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है। मैं जुमा लाहौर में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं होता। और यकीनी तौर पे कनेक्टिविटी के अंदर पढ़ने पढ़ाने में यह बात बिल्कुल है कि, और इसका मैंने इजहार भी किया है कि ये एक टाइपो मिस्टेक है जिसकी वजह से ये बात हुई है। ये बुनियादी तौर पे मेरी एक ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय बेस करती है कौंसल के साबका फैसलों के ऊपर, जिसका मैंने इजहार अपनी प्रेस रिलीज़ में भी किया हुआ है। VPN गैर शरई नहीं, इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं मगर मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। जदीद ज़राए पर पाबंदी वसाइल का हल नहीं, मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौबीस नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरकमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं। नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। एक शख्स ने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी नहीं दी, ट्रोलिंग करना और गालम ग्लोच सिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान में किसी शख्स को आज़ाद करवाना नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैन सूबाई हम आहंगी के फ़रोग के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। सूबाई सतह पर बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देंगे। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। मरियम नवाज पंजाब की आवाम की मिसाली खिदमत कर रही हैं। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी। वज़ीर-ए-आज़म से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ्द की मुलाकात। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदा क्रिस्टोफर एलिस, रीजनल डायरेक्टर WHO डॉक्टर हन्नान, रोटरी फाउंडेशन, किंग सलमान फाउंडेशन के नुमाइंदे और दीगर शामिल। शहबाज शरीफ का वफ्द का इंसदाद पोलियो मुहिम में साथ देने पर शुक्रिया। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना देने चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वफ्द ने इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक को खत। PAC अराकीन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून का PAC की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बज़ीर। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग दिया। हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, मुराद अली शाह, मीर सरफराज भुगटी कमेटी में शामिल। पंजाब से गवर्नर सरदार सलीम हैदर, मखदूम अहमद महमूद, हैदर गैलानी, गवर्नर KPK भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर अमल न होने का मामला उठाएगी। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। तुलबा को जदीद तरीन कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तुलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर्स तुलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ के 20,000, कॉलेजेस के 14,000 तुलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब बाइक स्कीम में पेशरफ। तुलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर यतीम तुलबा को फ्री बाइक्स की फराहमी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। तलबा और तालिबात में 7,500 बाइक्स तकसीम कर दी गई। कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है अदलिया का नंबर 150 है। पता नहीं ये नंबर कहां से आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ही नहीं मिलती। दरखास्त गुजार के दिलाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा किस सर्वे की बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं। सर्वे हमें भी दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या रसाई चाहिए। आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ना मिलने की दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का AQI 225 और मुल्तान का 232 रिकॉर्ड। पेशावर 270, रावलपिंडी 210, कराची का AQI 161 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली 274 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। स्मोक में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान में भी तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। स्मोक अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। असातिज़ा और तलबा तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब।